गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने जाना किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का उत्पादन करने के काम को उद्योग धंधे कहते हैं। उद्योग तीन प्रकार के होते हैं: लघु उद्योग, कुटीर उद्योग तथा भारी उद्योग। आइए विस्तृत में जानें क्या होता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग यह उद्योग श्रमिक अपने घरों में ही स्थापित करते हैं। इनमें जूट, लकड़ी, बांस, बेंत, पीतल, पत्थर आदि का कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन आदि इसी उद्योगों के उदाहरण हैं। आइए कुछ कुटीर उद्योगों की प्रक्रिया को समझें। रेशम उद्योग की प्रक्रिया, यह कृषि पर आधारित स्थायी एवं लाभप्रद कुटीर उद्योग है। इस उद्योग में कम लागत में शीघ्र उत्पादन प्रारंभ किया जा सकता है। रोजगार सृजन की भरपूर संभावनाएं निहित हैं। विशेषकर महिलाओं के श्रम एवं समय के सदुपयोग के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने में सहायक है। बच्चों, चॉकलेट कैसे बनती है क्या आप जानते हैं? आओ समझें चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम कोको फल के ऊपरी परत को छीलकर बीज निकाला जाता है। फिर बीज को धूप में सुखाया जाता है। सूखे बीज को बोरे में भरकर जहाजों पर लादकर कारखानों में भेजा जाता है। कारखानों में बीज को पीसकर तरल पदार्थ बनाया जाता है और तरल पदार्थ में चीनी और दूध मिलाकर पट्टी बनाई जाती है और यही पट्टी अंत में चॉकलेट के रूप में तैयार हो जाती है। जूट उद्योग की प्रक्रिया 4 चरणों में पूर्ण होती है। पानी में सड़ाना, फिर छाल या रेशा निकालना, फिर रेशों को बटना और अंत में जूट के सामान तैयार करके निर्यात करना। चाय उद्योग मुख्यतः दार्जिलिंग और आसाम में फैला हुआ है। चाय उद्योग की प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। पहले पत्तियों का चुनना, पत्तियों का सुखाना, फिर पत्तियां छांटकर किस्में तैयार करना और डिब्बों में भरना, अंत में चाय का निर्यात करना। रबर उद्योग की प्रक्रिया 4 चरणों में पूर्ण होती है। सर्वप्रथम रबड़ के वृक्ष से दूध निकालना, फिर दूध को गर्म करके रसायन डालकर फाड़ना, फिर फटे हुए दूध से तत्व छानकर सुखाना तथा रबड़ की चद्दर तैयार करना, अंत में वस्तु निर्माण करना। कहवा बनाने की प्रक्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। सर्वप्रथम पेड़ से फल तोड़ना, फिर फल काटकर बीज निकालना, फिर बीजों को धूप में सुखाना, चौथे चरण में सूखे बीजों को बोरे में भरकर निर्यात करना और अंत में बीजों पर पॉलिश करके आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाना। बच्चों, आप नमक का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं। क्या आपको मालूम है कि नमक कैसे बनाया जाता है? आइए जानें। सर्वप्रथम समुद्र तट पर कारीगर या मजदूर पहले बड़ी बड़ी क्यारियां बनाते हैं। फिर ज्वार आने पर इन क्यारियों में समुद्र का खारा जल भर जाता है। फिर इन क्यारियों की मेड़ों को और ऊंचा किया जाता है जिससे ज्वार आने पर पानी न भर जाए। कुछ दिनों में पानी भाप बनकर उड़ जाता है और क्यारियों की तलहटी में नमक बचा रह जाता है। फिर इसे एकत्र कर बाजार में पहुंचाया जाता है। वहां मशीनों से साफ करके खाने योग्य नमक बनाया जाता है। अंत में नमक में आयोडीन मिलाया जाता है जो घेंघा रोग से बचाव के लिए उपयुक्त होता है। पर्यावरण एवं उद्योग हमारे पर्यावरण को 2 रूपों में प्रभावित करते हैं। सर्वप्रथम कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करके तथा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करके। हम इनके बचाव हेतु भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे अधिक प्रदूषणकारी और अत्यधिक खतरनाक प्रवृत्ति के उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना,
उत्पादन के उपरांत औद्योगिक कचरों को फेंकने से पहले शोधन करने का प्रबंध करना तथा उनके उचित निस्तारण की व्यवस्था करना, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन वाले उद्योगों से निकले रेडियोधर्मी कचरे का उचित निस्तारण करना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को जलाशयों, झीलों, तालाबों, नदियों, सागरों आदि में शोधन करके ही डालना, अत्यधिक ध्वनि करने वाले उद्योगों की मशीनों में ध्वनि शामक यंत्र की व्यवस्था करना, चीनी उद्योगों से निकलने वाले कचरे से जैविक एवं कंपोस्ट खाद्य तैयार करना, उद्योगों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में वृक्षों की हरित पट्टी विकसित करना। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में वृक्षों की हरित पट्टी बहुत ही उपयोगी है।